अब हमारा टॉपिक है वृत्त एवं स्पर्श रेखा का चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, तो अभी आपने प्रमेय नंबर 5 में आपने एक त्रिभुज पढ़ के आया था। ठीक है ना, हमने क्या किया था उसमें पढ़ा था कि तीन बिंदुओं से, तीन कैसा असररेख बिंदुओं से होकर बनने वाली कितनी वृत्त बनाई जा सकती है? एक। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सेम जैसा हमने प्रमेय पढ़ा हुआ है उसी टाइप का ये भी है। इसमें हम बोल सकते हैं कि चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं? चार। तो कितने शीर्ष होंगे? चार। तो चतुर्भुज में चार शीर्ष है, यानी आप बोल सकते हो कि चार असररेख बिंदु से होकर केवल और केवल एक चक्रीय चतुर्भुज या एक चतुर्भुज बनाया जा सकता है। ठीक है ना, तो हमने पहले क्या पढ़ के आया हुआ है कि तीन असररेख बिंदु से केवल और केवल क्या हो सकता है? एक वृत्त बनाया जा सकते हैं। तो उसी प्रकार के लिए आप चक्रीय चतुर्भुज के लिए बोल सकते हो कि चक्रीय चतुर्भुज जो है चार असररेख बिंदु से केवल और केवल एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया जा सकता है। अब देखो थोड़ा सा आप लोग को उटपटांग लग रहा होगा। चतुर्भुज यानी जिसकी कितनी भुजा होती है? सिंपल सी बात, चार भुजा होती है, उसको क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। अब इसमें वर्ड जोड़ दिया चक्रीय। चक्री जो है हिंदी वर्ड है, थोड़ा सा उटपटांग लगता है। अगर इंग्लिश की बात करें तो आप लोगों को समझ आएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी एक ऐसा चतुर्भुज जो क्या हो? सर्कल के अंदर बनता हो। क्या हो? सर्कल के अंदर बनता हो। सर्कल के अंदर नहीं बनेगा, सर्कल पर बनेगा। ठीक है, मैंने भी क्या बोला, बात को समझना। चक्रीय चतुर्भुज का मीनिंग सर्कल के अंदर नहीं होगा, सर्कल पर। इसका कहने का मतलब जो हमारा चतुर्भुज होगा उनकी चारों क्या शीर्ष, चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं? लिखना चाहो तो लिखो, चलो। जब चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित होते हैं तब उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जब चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित होते हैं तब उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। आप देख पा रहे हो मैंने क्या किया है, एक ABC एक क्या कर दिया है? चतुर्भुज बना दिया गया है। ठीक है, और ये चतुर्भुज कहाँ है? वृत्त के परिधि पर स्थित है। चतुर्भुज के चारों शीर्ष कहाँ है जी? वृत्त के परिधि पर स्थित है। तब इसको क्या बोलेंगे? जो ABCD है यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए इस पर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखने हैं कि क्या ये चक्रीय चतुर्भुज होगा और क्या ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है, आप लोग बताएंगे। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ये देखिए, एक मैंने ऐसा इस टाइप का डायग्राम बनाया। ये एक भुजा, ये दो भुजा और ये वृत्त का केंद्र है। ये नाम देता हूं PQR और इस पॉइंट का नाम दिया मैंने S, और एक मैंने बना दिया यहाँ पे डायग्राम इस टाइप का। ठीक है, जहाँ पे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट मैंने लिया, ये इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया और इसको यहाँ से मिला दिया। ठीक है, ये मेरा है XYZ, ये इसको ले लेता हूँ T। ये नाम लिख सकता हूँ, नाम कुछ भी है, TXYZ कुछ भी जो रखना चाहो। अब मुझे आपको बताना है क्या ये चक्रीय चतुर्भुज है कि नहीं। मैं एक और डायग्राम ले रहा हूं यहाँ पे, ये ठीक है, ये और ये। अरे यार तो इधर क्यों आ रहा है? इधर बन रहा। ठीक है, ये है ABCD। अब मुझे बताइए पहला वाला जो डायग्राम है ये डायग्राम नंबर 3 है। पहले मैंने आपको डायग्राम बनाया डायग्राम नंबर 1, दूसरा मैंने डायग्राम बनाया डायग्राम नंबर 2। अब मुझे बताइए क्या डायग्राम नंबर 1 क्या चक्रीय चतुर्भुज है? यस और नो? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने क्या बोला, चक्रीय चतुर्भुज कब कहलाएगा? जब चतुर्भुज के चारों शीर्ष क्या हो? वृत्त के परिधि पर स्थित हो। इसमें आप देख पा रहे हो तीन शीर्ष तो हैं लेकिन एक शीर्ष क्या है? वृत्त के परिधि पर स्थित नहीं है, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। इसमें क्या हो रहा है? चतुर्भुज के जो तीन शीर्ष जो तो परिधि पर है लेकिन एक क्या हो जा रहा है? बाहर हो जा रहा है। एक क्या हो जा रहा है? बाहर। तो ये भी क्या नहीं है? चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। इसमें देखो चतुर्भुज के जो चारों शीर्ष है वो कहाँ स्थित है? वृत्त के अंदर ही स्थित है। इसका कहने का मतलब ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, एक चीज और आपको याद दिला दूं, अगला जो हमारा जो एक्सरसाइज जो आएगा उसमें आपको सिर्फ चतुर्भुज की बात करेगा। किसकी बात करेगा? चतुर्भुज का। तो आप लोग समझ लेना किसकी बात कर रहा है? चक्रीय चतुर्भुज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? चक्रीय चतुर्भुज।
चक्रीय चतुर्भुज की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको चक्रीय चतुर्भुज क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसकी हम लोग थोड़ा प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं, इसी को हम प्रूव करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हिंदी नाम थोड़ा सा पुटांग लगता है, चक्रीय कोई बहुत बड़ा चक्र जैसा ऐसा कुछ बना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज का नहीं मतलब जो सर्कल के परिधि पर चारों शीर्ष जो चतुर्भुज की स्थित है उसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो यहाँ अगर इसका मैं नाम दे दूं ए और इसका मैं नाम दे दूं बी और यहाँ पर इसका नाम दे दूं सी और यहाँ पर इसका नाम दे दूं डी, तो याद रखेंगे चक्रीय चतुर्भुज का एक गुण होता है, क्या गुण होता है, ये आमने सामने के जो कोण होते हैं, ठीक है, कोण ए के सामने कौन सा हो गया, कोण बी, और कोण बी के सामने कौन सा हो गया, कोण ए, तो इसका जो सम होगा आमने सामने जो कोण है उसका जो सम होगा, योग जो होगा कितना होता है 180 अंश, और इसमें जो कोण सी होगा और कोण डी जो होगा इनका जो योग होगा कितना होगा 180 अंश। ये किस में होता है, सिर्फ चक्रीय चतुर्भुज में होता है, ठीक है, किसमें होता है, चक्रीय चतुर्भुज में होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, इसको क्या बोलते हैं, सम्मुख, सम्मुख मतलब मुंह के सामने, हमारे मुंह के सामने कौन है, समझ में आ गया, तो ये इसके मुंह है, खुला हुआ है, इसके सामने कौन है, सम्मुख माने मुंह के सामने, तो सम्मुख कोण क्या होते हैं 180 अंश का होते हैं, ठीक है। ये अगला हमारा प्रमेय, आपका प्रमेय नंबर 10 जो इस पर आधारित है, ठीक है, चलो उसको प्रूव करते हैं। देखिए अब ये हम देखते हैं आपका प्रमेय नंबर 10 जो कि अभी हमने देखा चक्रीय चतुर्भुज उस पर आधारित है। इसमें बोला गया है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180, जो कि मैंने अभी बता रहा था, उस प्रॉपर्टी को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है, कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 अंश का होता है। तो चलिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है, हमने लिख लिया है, एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त COR, COR मतलब C मतलब होता है सर्कल, O मतलब जिसकी रेडियस है और R जिसकी क्या है त्रिज्या है, तो COR एक वृत्त है जहां क्या है आपको दिया गया है कि ABCD एक क्या है चक्रीय चतुर्भुज है, क्या है जी चक्रीय चतुर्भुज। आज आपने कैसे जान लिया चक्रीय चतुर्भुज है, आपने देखा कि ये चतुर्भुज के चारों शीर्ष क्या है वृत्त के अंदर स्थित है, इसलिए क्या है चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये चक्रीय चतुर्भुज है। तब हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि सम्मुख कोणों का योग, यानी देखो कोण ए के सम्मुख कोण क्या हो जाएगा कोण बी, और कोण डी के सम्मुख क्या हो जाएगा कोण बी, कोण ए के सी और बी का डी, ठीक है। तो कोण ए धन कोण सी बराबर कोण बी धन कोण डी बराबर 180। देखो मैं एक एक साथ लिख रहा हूं, वैसा लिख सकते हैं हम एक साथ, क्योंकि हमको कोण ए धन कोण सी 180 लाना है, कोण बी धन कोण डी वो भी क्या लाना है 180 अंश लाना है, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम चलते हैं उपपत्ति, ये ठीक है उपपत्ति। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक काम कर, उपपत्ति से पहले एक थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। देखो रचना क्या रचना करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, ये ओ को, ये केंद्र बिंदु है ओ, इसको ए से मिलाना पड़ेगा और इसको अपने को सी से मिलाना है। किससे मिलाना है, ए और सी से, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे शीर्ष ए व सी को केंद्र ओ से मिलाया, ये अपने को मिलाना है। अब चलिए उपपत्ति, अब इसको हमको प्रूव करना है उपपत्ति, ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि क्या जानते हो कि एक वृत्त में एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि कोण का क्या होता है दुगुना होता है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। एक वृत्त के एक चाप द्वारा, कोई एक चाप लेंगे उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होता है परिधि पर बना कोण का दुगुना होता है।
अब देखो यहां पर देखो जी, यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला, ठीक है, ए बी सी चाप, ठीक है, जब हम क्या करेंगे ए बी सी चाप, ठीक है, जब एबीसी चाप को लेंगे, किसको ले रहे हैं, इधर देखो, जब चाप एबीसी, इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, एबीसी और इसके ऊपर डार्क, इसकी इक्वल करके लिख देना चाप, किस कौन सा वाला चाप ले रहे हैं, एबीसी। अब देखो ये एबीसी वाला चाप यहां से लेकर यहां तक, तो इसके द्वारा यहां केंद्र में क्या बनाया गया है, कोण बनाया जा रहा है, और इसी के द्वारा कहां पे कोण बनाया जा रहा है, यहां पे कोण डी पर, तो क्या हो जाएगा ये कोण, ठीक है, कोण ए ओ सी बराबर होगा 2 गुणा कोण ए डी सी का, होगा ना, एडीसी का, इसको नाम दे दो आप समीकरण नंबर 1, ठीक है, पहला। दूसरा देखो, जब क्या करेंगे, जब देखो इसकी चाप एडीसी वाला, देखो एडीसी चाप को लेंगे, एडीसी। अब देखो थोड़ी सी यहाँ बातों को और समझो, एक वृत्त में कितने चाप बनते हैं, 2 चाप, एक चाप कहां से बन रहा है, ए बी सी, ये वाले चाप को ले लिए, दूसरा चाप कहां बनेगा, ए डी सी से। अब इस वाले चाप को लूंगा, तो इस वाले चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा, ए ओ सी ही होगा, और यहां बनाया गया कोण क्या हो जाएगा, सी बी ए हो जाएगा, ठीक है, परिधि कोण, ठीक है। तो तब क्या हो जाएगा, कोण ए ओ सी बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणा कोण, क्या हो जाएगा यहां पर सी बी ए, ये आपका हो जाएगा दूसरा नंबर का, ये, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 धन समीकरण 2 करना पड़ेगा, समीकरण 1 धन समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 जोड़ो तो ये हो जाएगा कोण ए ओ सी, लेफ्ट साइड जुड़ेगा, और राइट जो है राइट साइड जुड़ेगा, ठीक है, ए ओ सी बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू कोण ए डी सी धन 2 इंटू कोण सी बी ए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 कोण ए ओ सी बराबर 2 बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा कोण ए डी सी और धन कोण सी बी ए, ये, तो ये दो जो है दोनों साइड जो है कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखो कोण एओसी जो है ये कितना है जी, देखो कोण एओसी कहां बन रहा है, केंद्र पर, तो देखो केंद्र पर बन रहा है, मतलब एक समझ में कि केंद्र से मतलब ये सी यहां जा रहा है, यहां जाता है, इसका योग सम कितना होगा, 180 होगा, इसका मान कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि आपको पता है एक वृत्त है, एक वृत्त में ऐसे सीधा जो बनता है कितने अंश का बनता है, 180 अंश, तो यहां से जितना कोण बनेगा, यहां से, अच्छा एक सॉरी, यहां से आप लोगों को मैं डायरेक्ट बता देता तो ज्यादा अच्छा रहता, ठीक है, डायरेक्ट बता दूं ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो इस बात को थोड़ा सा समझना ना, इस देखो इस बात को थोड़ा समझना, ऐसे में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, ये 2 को रहने दो, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा आपके मन में, फिर ऐसे में देखो इजी कैसे हो जाएगा। अब बातों को समझो, इधर एक जो है ए ओ बी जो है एक बार नीचे से घूम के गया है, कौन सा वाला, ये वाला, एक बार ए ओ बी है वो कहां से घूम के गया है, ऊपर से होकर गया है, किससे होकर गया है, ऊपर से होकर गया है, तो इन दोनों का योग कितना आएगा, एक बार नीचे से एक बार ऊपर से, तो जब नीचे से बनाओगे ऊपर से बनाओगे तो दोनों कितना हो जाएगा, 180 अंश। इस बात को समझो जी, देखो एक बार जब लिए तो नीचे वाला था और इधर को लिए तो इधर वाला था, तो दोनों 180 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 180 धन कितना हो जाएगा, 180 अंश, तो ये कितना हो जाएगा 360 बराबर ये 2 इंटू हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं कोण डी धन इसको क्या लिख सकते हैं, कोण बी, ये देखो क्या हो जाएगा, कोण बी धन कोण डी बराबर हो जाएगा आपका 360 बटा 2, तो ये कटेगा तो कोण बी धन कोण डी बराबर आपका आ जाएगा 180 अंश, कितना आ जाएगा 180 अंश, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3, ठीक है, ठीक है जी। अब देखो, अब पुनः चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। अब देखिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है, कोण ए धन कोण सी
और धन कर लो कोण बी धन कोण डी बराबर हो जाएगा 360 अंश। तो कोण बी धन कोण सी की वैल्यू ऊपर से हमको पता है कितना है, कोण सी धन इसकी वैल्यू कितना है 180 अंश बराबर ये हो जाएगा 360। तो कोण ए धन कोण सी बराबर हो जाएगा 360 और इधर माइनस हो जाएगा 180 अंश। सो कोण ए धन कोण सी 360 में 180 घटाओगे कितना आएगा 180 अंश। कितना आ जाएगा 180 अंश। ये आपको मिल गया समीकरण नंबर 4। अतः आप देख पा रहे हो कि कोण ए धन कोण सी बराबर कितना आ रहा है 180 अंश और कोण बी धन कोण डी बराबर आपका कितना आ रहा है 180 अंश आ रहा है। सो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हमने प्रूफ कर लिया कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, ये एओबी एओसी जो है एक बार जब इसके लिए ले रहा है तो कहां पर रहा है, नीचे पर रहा है, और एक बार उधर के ले रहा है तो क्या बनेगा, उधर बनेगा। तो इतना 180 और ऊपर 180, तब तो पूरा घूमेगा तो कितना हो जाएगा 360 अंश हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कट के इतना आ जाएगा। फिर चतुर्भुज के चारों कोणों की योग 360। ये देख पा रहे हो एबीसी यहाँ पे क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पुनः चतुर्भुज एबीसी ऐसा करके यहाँ पे लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। नहीं तो इतना काफी, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश। फिर कैलकुलेट करो, फिर ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने यहां पर क्या सीखा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 अंश का होता है। सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। अब देखो आपने क्या देख लिया, इससे आपने क्या देख लिया, आपने क्या जान लिया, क्या जान लिया कि चार वृत्त के मतलब चार असंरेख बिंदु जो क्या है वृत्त पर स्थित होते हैं, उससे केवल और केवल एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया जा सकते हैं। ठीक है, तो वृत्त के परिधि पर चार असंरेख बिंदु, देखो सीधी लाइन में नहीं है, चार असंरेख बिंदु ले, इससे क्या किया हमने, सिर्फ एक और एक क्या किया जा सकता है, चतुर्भुज बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो, चतुर्भुज के चारों शीर्ष होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, इसको नोट करके लिख लो, चतुर्भुज के चारों शीर्ष से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। अर्थात चतुर्भुज के चारों शीर्ष से होकर एक वृत्त, ये स्टार मार्क करके रखना है ना, परीक्षा में 1 नंबर में आता है। ठीक है ना, चतुर्भुज के चारों शीर्ष से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो आपसे खाली स्थान में देगा, चतुर्भुज के चारों शीर्ष से होकर खाली स्थान वृत्त खींचा जा सकता है। तो आप बताना एक वृत्त खींचा जा सकता है। कितना वृत्त, एक और एक, सिर्फ एक ना। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रमेय नंबर 10 जो है प्रूफ होता है हमारा। ठीक है, चलिए आप लोग लिखिए इसको।